एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी विषय का पेपर आ गया है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। प्यारे बच्चों, सभी को इस प्रश्न पत्र को याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है और आपकी परीक्षा में छप रहा है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा रहा हूं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से रट लीजिए, जो प्रश्न बताऊंगा महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, वहीं 60 नंबर का पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन सभी को अच्छे से याद करना है और अपनी परीक्षा में लिख कर आना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी मैं पेपर बताऊंगा जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी कि यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, द सावन वाज हिट बाय ए बैट, ए स्टोन, एन एरो या फिर ए स्टिक। तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, द सावन वाज हिट बाय एन एरो। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में एरो बता के आना है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को और याद कर लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। अगला है द राइमिंग वर्ड फॉर माइन इज। तो यहाँ पर आपसे राइमिंग वर्ड पूछा है, तो राइमिंग वर्ड का क्या होगा, बेल, फाइन, कॉल या फिर फॉग। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड माइन का राइमिंग जो वर्ड होता है वो होता है फाइन। तो यहाँ पर आपको फाइन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो महेश्वर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ऐसा आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे गंगा, यमुना, बेतवा या फिर नर्मदा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महेश्वर शहर है मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर के रूप में आपको नर्मदा करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कब बने थे, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1964 करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है सभी बच्चों को। 60 मिनट मेक आवर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि 60 मिनट यानी कि जो देखिएगा 60 जो मिनट होते हैं उसमें कितने घंटे बनते हैं। तो 60 मिनट का प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि 1 घंटा बनता है। कितना बनता है, 1 घंटा, यानी कि आपको क्या लिखना है, 60 मिनट्स मेक 1 आवर। तो यहाँ पर आपको 1 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स में। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ए वॉच हैंग ऑन ए वॉल इज कॉल्ड ए क्लॉक। तो पहले में आपको फिल करना है और वो हो जाएगा क्लॉक। ठीक है, क्लॉक आपको लिखना है। अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज। सुपरलेटिव डिग्री आपसे पूछा गया है गुड, बेटर देन, बेस्ट। सुपरलेटिव पूछा है, यानी कि थर्ड फॉर्म पूछी गई है गुड की। तो गुड की क्या हो जाएगी, गुड की हो जाएगी बेस्ट। गुड, बेटर देन बेस्ट। वी यू गॉड, तो यहाँ पर वी थैंक यू गॉड। तो यहाँ पर आपको लिखना है थैंक यू। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, थैंक यू करेक्ट उत्तर होगा। तो आपको थैंक यू फिल करना है सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर के प्रश्न बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पेपर को देखिएगा।
अगला है एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान इज सेलिब्रेटेड। प्रश्न पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, जो रमजान होती है, ईद वगैरह होती है ना, तो ईद के दिनों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ईद सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईद विल बी करेक्ट आंसर। अगला है इज एवरीथिंग एज स्प्रिंग इज कमिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है जॉय। क्या लिखना है? जॉय इज एवरीथिंग एज स्प्रिंग इज कमिंग। तो यहाँ पर आपको जॉय करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा वो प्रश्न बताए जा रहे हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आ रहा है, तो ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।